आपको एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के डीआई और पजल का असली लेवल नहीं पता। हाँ, सही सुना आपने। अगर पता होता तो अब तक सिलेक्शन हो जाता आपका, तब ये वीडियो नहीं देखना पड़ता। सो वेलकम बैक टू द एग्जाम एनिया। आज हम देखेंगे रियल एग्जाम वाला डीआई और पजल। रियल एग्जाम वाला जो कि एग्जामिनर का बहुत फेवरेट होता है, इससे क्वेश्चन बनता है। और मोस्ट कॉमन ट्रैप्स जहां आप लोग फंसते हो और सिलेक्शन नहीं होता है, उसके साथ साथ सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब कौन सा क्वेश्चन पिक करे, कौन सा क्वेश्चन स्किप करे, और कौन सा अप्रोच कहां पर लगाए, सब कुछ धीरे धीरे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। क्या है आज के क्लास में? एग्जामिनर फेवरेट डीआई और पजल है, जो कि आदित्य सीरीज का पार्ट है। फ्री का है सर, पूरा फ्री क्लासेस जो यूट्यूब में होगा वो पूरा फ्री है सर। ये प्रीलिम्स का क्लास होने वाला है, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन में जंप करते बिना कुछ इधर उधर का बातें किए, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो लेना है। देखो, अगर मैं इधर बात करूं, इसमें कुछ कुछ चीजें गिवन है, कुछ कुछ चीजें गिवन है। जस्ट छोटा सा चेंज मुझे इधर करना है, मैं इधर अभी कर देना चाहता हूं, जिससे कि बाद में जाकर दिक्कत ना हो। ये हो जाएगा 66, ठीक है, ये एक 66 होना चाहिए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो 1 मिनट दो, अभी चेंज कर देते हैं, अगर हो जाएगा तो अभी, है ना, कर लेते हैं अभी, अभी कर लेंगे इसको, दिक्कत नहीं कुछ। ठीक है, चलो हो गया, इतना ही करना था। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन में जम करो। देखो, कहा कि ये ईयर बेस्ड पजल होता है, जो कि आता है पीओ के एग्जाम में, तुम लोग भी जानते हो, ये बोलने वाला बात है नहीं। अभी इसमें क्या है कि 7% गिवन है, सबका एज गिवन है, ठीक है, सबका एज गिवन है। उसके साथ साथ और चीज क्या गिवन है कि सबका जो एज है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। नोट में लिखा है कि 26 के हिसाब से एज को कैलकुलेट करना है सर। करना है तो करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या करना होगा, पहले तो हम एज लिख लेंगे। कैसे एज को लिखेंगे? देखो, 1960, उसके बाद 1966 को लेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में आगे पीछे हो, लेकिन तुम्हें ऐसे करके लिखना है। सबसे छोटा वाला ईयर इधर, सबसे बड़ा वाला ईयर नीचे। इजी होगा तुम लोगों के लिए। टिप्स थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है। इसमें क्या है ना, तुम्हारा 10-20 सेकंड अगर बचेगा वो भी बहुत है, वो भी बहुत है सर। 94, इधर आ गया 93, इधर आ गया 1999। लग सकता है तुम्हें कि ये वाला सर इतना है छोटा पजल। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका। ये क्यों मैंने लिया, इसके पीछे का रीजन मालूम पड़ेगा थोड़ा आगे जब बढ़ोगे क्लास में। मैं प्रो टिप देता रहूंगा बीच बीच में, जैसे कि तुम लोगों ने कहा था मुझे, तो बीच बीच में ज्ञान का बातें होना चाहिए क्वेश्चन के साथ साथ। और ये प्रो टिप जो होगा ये एग्जाम रिलेटेड होगा, जिससे कि तुम्हारा हर एक क्वेश्चन में 10 से लेके 20 सेकंड बचाएगा, तुम्हें कंफ्यूजन से बचाएगा, जिससे कि तुम्हें और ज्यादा जल्दी कर पाओगे तुम, ठीक है। चलो देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। ए और जी के जो डिफरेंस है वो है परफेक्ट स्क्वायर। ए और जी का जो एज डिफरेंस है वो क्या है, वो है परफेक्ट स्क्वायर। तो ए और जी का अगर परफेक्ट स्क्वायर है एज का डिफरेंस, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये आगे कुछ गिवन है? हाँ देखो, जी इज ओल्डर देन ए। नॉर्मली इसको ऐसे लिखा जाता है कि ए और जी का जो डिफरेंस है इसको ऐसे करके लिखा जाता है, परफेक्ट स्क्वायर करके। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब गिवन है तो फिर कैसे लिखेंगे? जब गिवन है तो फिर ऐसे लिखना है हम लोगों को कि g माइनस ए इक्वल्स टू होगा स्क्वायर एक टू। इसको नहीं लिखना फिर, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। उससे पहले कंडीशन नोट करें हम, उससे पहले एक छोटा सा चीज, तुम लोग के पास दो चीज है। या तो तुम पहले ये ईयर वाला कैलकुलेट कर लो जो कि 2026 से निकालना होगा, या तो फिर तुम कंडीशन नोट कर लो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पहले ईयर वाला काम कर लो, ठीक है। तो ईयर कैसे कैलकुलेट करोगे? 2026 से कैलकुलेट करोगे तो नीचे से करते चलना, या तो अगर नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे, या फिर ऊपर से नीचे आओगे, कुछ भी कर सकते हो। तो मैं कहूंगा ऊपर से ही करो पहले, या फिर नीचे से करो, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ नीचे से ऊपर जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21, 26 से माइनस करोगे तो 21 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो ये, अभी देखो, अभी इससे इसमें जाना है तो 1999 और 2026 को कंपेयर करने मत बैठ जाना।
माइनस करने मत बैठ जाना, बोलो ये 2025 से ये कितना ऊपर है सर, आप बोलेंगे सर कितना ऊपर है सर, ये तो है सर 6 ईयर्स के ऊपर है, 6 ईयर्स ऊपर है तो इसके साथ 6 को जोड़ दो, इसके साथ 6 को जोड़ दो, 21 के साथ 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 27 आएगा। सिमिलर में इसमें देखो क्या सीन है सर, 6 ईयर्स मतलब ये 33 हो जाएगा, ऐड करते चलो, ऊपर जाओगे तो ऐड करना, ऊपर जाओगे तो ऐड करना, नीचे आओगे तो माइनस करना, ये है प्रोटिप, फर्स्ट प्रोटिप है ये। ठीक है आगे देखो, ये अगर इससे इसका कितना गैप है, 9 का गैप है, मतलब ये 9 ऐड हो जाएगा, इसमें देखूंगा तो फिर ये हो जाएगा क्या, और कितना का गैप आ रहा है, इसका गैप आ रहा है 15 का, 15 मतलब 57 आ गया इधर, इसका देखूंगा तो फिर 3 इयर्स का मतलब 60 आ गई, इसका देखूंगा तो ये आ जाएगा क्या, बहुत बढ़िया 66 आएगा, है ना 66 आएगा। तो चलो ये था मेरा एज, मैंने कैलकुलेट कर लिया। अभी कंडीशन को देख लेते क्या है, ओनली 2%, इतना दूर तो लिखे थे, ओनली 2% आर बॉन्ड बिटवीन ए एंड एफ, ए एंड एफ के बीच में ओनली 2% है, ए और एफ के बीच में 2% है, ठीक है, ए और एफ के बीच में, अगर ए और एफ के बीच में 2% है तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, और तो कुछ है नहीं। बी वॉज बॉर्न इन ऑड नंबर ईयर, बी जो है ऑड ईयर में बॉर्न होता है, बी बॉर्न होता है कहां पर, बॉर्न होता है ऑड में, ऑड ईयर, ठीक है, बॉर्न मैंने लिख दिया, या चाहो तो बी लिख सकते हो सिर्फ, बी में कंफ्यूज होना का, इसलिए मैं बी आर एन कर दो, बी एन कर दो, बॉन्ड समझ लेना कि उसका एज नहीं, बॉन्ड का ये दिया गया है कि कौन से एज में उन्होंने जन्म लिया था, अभी क्या एज है उसके लिए नहीं बोला गया। अभी देखो सम ऑफ द एज ऑफ बी प्लस सी, बी और सी का एज का जो सम होगा वो क्या होगा सर, इक्वल होगा एज ऑफ ई के, एज ऑफ ई के इक्वल होगा सर, ठीक है बहुत बढ़िया देखेंगे। और क्या गिवन है सर, और कुछ गिवन है, हाँ सर और गिवन है सर, क्या गिवन है, गिवन ये है कि डी इज ओल्डर देन एफ, डी जो है, डी जो बंदा है, डी क्या होगा, ओल्डर देन एफ होगा, ठीक ना, आया समझ में। छोटा पजल है लेकिन इसमें कुछ फंसेगा चीज, इसीलिए क्या फंसोगे वो चीज दिखा दूंगा आज। सब कोई कराता है बड़ा बड़ा पजल, लेकिन छोटा पजल में कैसे फंस जाते हो तुम लोग, वो जो प्रॉब्लम होता है, जिस जगह पे फंसोगे वो आइडेंटिफाई एक बार कर लोगे ना, तो आगे जाकर वो दिमाग में रहेगा कि हाँ सर ये वाला मुझे गलती नहीं करना है, तो आगे सुधर जाएगा वो वाला चीज। ठीक है चलो आगे देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, सोचो किसको पहले सेट करूं, किसको, जी और ए का कर सकता हूं मैं, जी और ए का, चलो देखो ना गैप किसका कितना आ रहा है, जी और ए का अगर कुछ मैं कर लूं तो, जी और ए का कुछ हो सकता है क्या, ये है 66 से अगर मैं देखूंगा ये 24 नहीं आएगा, 6 तो नहीं आएगा, ये भी ये आ सकता है कुछ, 66 से लेके 59 57, एक चीज बन गया मेरा, 9 ईयर्स का गैप आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है 9 ईयर्स का, चाहूँ तो मैं जी और ए को लगा सकता हूँ, जी ऊपर आएगा ए नीचे आएगा, ठीक है हो गया ये चीज, 9 ईयर का गैप आ रहा है ना। आगे देखो और कुछ, 66 से 60 है इधर, 67 27 नहीं आ सकता, इसका सबका चेक करो, 60 से सबका चेक कर लिए, और कुछ हो सकता है क्या, 60 से 60 67 नहीं होगा, 42 अगर होगा तो फिर 24 नहीं आएगा, 33 होगा 33 नहीं आएगा, 27 अगर होगा तो 6 और 36 42 नहीं आएगा, 21 करूंगा तो फिर आ जाएगा 45, जो कि नहीं हो सकता, मतलब ये एक पेयर बना मेरा, एक पेयर तो बना सर। उसके बाद 69 के साथ और क्या हो सकता है, 57 के साथ 21 हो सकता है, देखो ना 36 नहीं होगा, इधर से इधर, तो और एक पॉसिबिलिटी ये बन गया मेरा, जी और ए का एक पॉसिबिलिटी इधर बन गया सर। चलो और कुछ पॉसिबिलिटी बन सकता है, 42 से इधर कुछ, और कुछ 21 से 61, अगर 20 60 से 60 वाला इधर ये चीज है, इससे इसको कंपेयर करूंगा तो कुछ बनेगा, नहीं बनेगा सर, और मुझे दिख नहीं रहा है, अगर दिखेगा तो फिर आगे तुम लोग बोलना, ठीक है। चलो इसके ऊपर ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलो देखते हैं क्या है। ए मिल गया मुझे, ये वाला हो गया सीन, तो ए मिल गया मुझे, एफ भी मिल जाएगा, दो छोड़ के इधर एफ आ गया, एक दो छोड़ के इधर एफ आ गया, आया कि नहीं आया, आ तो गया सर। अभी ये दोनों का सेल खत्म कहानी, अभी डी के एफ के ऊपर कनेक्ट करो, एफ के ऊपर डी है, कहां पर, डी इधर आ सकता है, 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 डी इधर भी आ सकता है, मतलब डी अभी फिक्स नहीं कर सकता, अगर डी फिक्स करना चाहूंगा तो तीन तीन पॉसिबिलिटी हो जाएगा, इधर दो पॉसिबिलिटी बनेगा इस केस के लिए, इधर तीन, इधर तीन और दो, मतलब और 5 पॉसिबिलिटी, क्या करेंगे, मीन्स थोड़ी है, और मीन्स में भी इतना लेना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है सर, दिमाग कहाँ पर लगाऊंगा, इसको छोड़ो, अभी आगे आएंगे इसके लिए। अभी एक चीज देखो ना, बी ऑड में है
और बी और सी को जोड़ के ई। तो मुझे एक चीज बताओ, बी और सी को जोड़ के अगर ई मुझे चाहिए, मतलब ई तो ऊपर आएगा, ई मेरा ऊपर आएगा बी और सी से। इतना चीज बताओ, मैंने ये लिखा इसको समझाने के लिए। तो मैं ई को पहले 60 में रखूंगा, देखो ना 60 में अगर रखूंगा तो कहीं पर जगह बनेगा कि नहीं बनेगा? 60 में रखने से कहीं पर भी जगह बनेगा? देखो 60 में अगर मैं रख दूं तो 42 और 33 जोड़ के कुछ हो सकता है सर? कुछ हो सकता है सर? नहीं। अच्छा 42 को सर 21 को जोड़ोगे तो, क्योंकि 60 है, 42 और 21 करोगे तो 63 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। 33 प्लस 21 कर लोगे कि सर इधर इसको रखते हैं या फिर इसको रखेंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं बी और सी को। बी और सी जहां पर भी आए, नहीं देखना जोड़ के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 54 आ रहा है, जो कि नहीं है सर। मतलब मैं तो कह सकता हूँ कि ई को और बी सी को, इस पे ना तो इस जगह पे ई आएगा, ना तो बी आएगा, ना कि सी आएगा, ये सब तीनों नहीं आ सकता। तो इसमें चेक करेंगे। ई के लिए दो जगह है, या तो फिर ई इधर आ जाएगा या तो फिर ई इधर आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं देखूं 60 के साथ और तो जोड़ नहीं सकता कुछ को, कि मैंने इसको बी लगा दूंगा, ऊपर किसी साइड पे आएगा सर, इधर नहीं आ सकता, क्योंकि इधर आएगा तो कहां पर बी सी बैठेगा। तो मुझे बताओ, इन दोनों जगह पे अगर, ये दो जगह पे अगर ई बैठेगा तो इस दो जगह पे बी और सी छोड़कर और कुछ आने का चांसेस है? इधर ई अगर बैठेगा, दोनों में कोई सी जगह बैठ सकता है, और एक जगह पे एफ के ऊपर डी है तो डी बैठ जाएगा। लेकिन ये जो दो जगह है, इसमें बी और सी छोड़ के और कुछ अलावा, इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? दिमाग लगाओ, सोच के बताओ। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता सर। तो मतलब ये दोनों जोड़ के मुझे ई मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो देख लेते हैं। देखो 33 प्लस 27 हो जाएगा 60। बन गया सर? बना कि नहीं बना? 60 तो हाँ सर है सर 60। तो ये बी। अभी मुझे एक चीज बताओ, बी बोला गया है कि ऑड ईयर में है। ऑड ईयर तो सर ये भी है 93, ऑड ईयर तो ये भी है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये बी और सी दोनों में से कोई जगह पे आएगा। और ये मैंने बी और सी को और ई को, बी प्लस सी इक्वल्स टू ई, ये वाला चीज को मैंने कैसे किया? एक दिमाग लगाया। प्रो टिप, ये प्रो टिप क्या था? हैशटैग दिमाग लगाओ। सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं, सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी लगाना तो है हम लोगों को, लेकिन हर जगह पे नहीं ढूंढने के नहीं जाना है। एफ के ऊपर क्या आएगा सर? एफ के ऊपर कहा गया है कि डी आ सकता है ना। ये मेरा हो गया पूरा, तो ये डी आ गया सर, आ गया सर डी, बन गया बदल सर। ये हो जाएगा तुम्हारा मेन अरेंजमेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, कि क्वेश्चन क्या करना है। क्वेश्चन इजी रहेगा, क्वेश्चन इजी नहीं रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, पजल को अगर तुम बना भी लेते हो किसी तरीके से दिमाग लगा के, सर मुझे, मेरे पास तो ये तुम सर मालूम था मुझे, अभी क्वेश्चन में असली झलक है। क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन की तरह होगा नहीं। देखो थोड़ा सा, किसने 1984 को जन्म लिया? इजी है सर, एफ जन्म लिया सर, एफ ने जन्म लिया। देखो 1984 को एफ था सर। हाँ सर हो गया सर, ये तो इजी था सर। ये क्या था सर? कुछ नहीं था सर। व्हाट इज द एज ऑफ ई? व्हाट इज द एज ऑफ ई सर? ई का एज कितना है सर? देख लेते सर, ई का एज कितना है सर? सर ई का एज 60 है सर। ये 60 ई का एज 60 है। ये इधर मैंने थोड़ा सा चेंज कर, थोड़ा देखो, थोड़ा थोड़ा इधर गलती हो गया लिखने में। ठीक है, भावना में बह गया था मैं, और कुछ नहीं। ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा ई मेरा, और ये हो जाएगा मेरा डी, है ना। थोड़ा गलती हो गया था, हो सकता है, चलो मैंने सुधार लिया खुद ही। ठीक है, तो ये ई आ गया 60। वही पूछा गया था कि ई का उम्र क्या है, तो तुम लगाओगे सर, ये तो था डी, दिख रहा है, दिख गया सर मुझे। हो गया गलत, 0.25 माइनस में चला गया। मतलब तुम्हारा गया कितना जानते हो? इतना गया सर। क्यों? क्योंकि ये तुमने नहीं देखा, 25 के हिसाब से कैलकुलेट करना था, ना कि 26 के हिसाब से। क्वेश्चन में 26 के हिसाब से दिया था, उसके लिए हुआ था 26 के हिसाब से देखोगे तो था 60, तो 25 के हिसाब से देखोगे तो क्या होगा? -1 नहीं करना होगा। एक साल पहले का बात पूछा गया, मतलब ये होगा राइट आंसर, ना कि ये। ई फॉर एलिफेंट हो जाएगा राइट आंसर। अभी थर्ड वाला देखो क्वेश्चन में, हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन एफ? बी, बी से यंगर कितने हैं? बी से यंगर अगर देखना चाहेंगे तो फिर एक चीज है कि बी से यंगर मैं नहीं निकाल सकता डायरेक्ट, क्योंकि बी इधर भी आ सकता है, बी इधर भी आ सकता है, बी इधर भी आ सकता है, बी इधर भी आ सकता है।
तो बी से नीचे या तो 2 आएंगे, अगर मैं इसको बी मान के चलूंगा तो इधर इसके नीचे 2, अगर मैं इसको सी मान के चलूंगा तो ये हो जाएगा बी। समझे कि नहीं समझे? तो 2 या 3 होगा। ऑप्शन में 2 भी है, नन ऑफ दिस भी है, इधर 1 और 2 है। क्या करेंगे? 2 और 3 तो नहीं होगा, 2 या 1 होगा। देखो, क्योंकि बी के नीचे है, अगर मैं इसको बी मान लूंगा, इसको भी मान लूंगा तो इसके नीचे 2 है, इसको भी मानूंगा तो इसके नीचे 1 है, मतलब ये मेरा हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 है क्या? इधर में है सर ऑप्शन में। देखो, एक किसी को भी देख के मन में लगा सर बी ऊपर आएगा, नहीं, पीओ के पजल ऐसा ही होता है। वो जो स्टेटमेंट ट्रू अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा वाला सही होगा? अभी इसमें बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज। क्वेश्चन क्यों बेटर है? क्वेश्चन का लेवल जो है +1 क्यों है सर? इसके लिए देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एफ इज यंगेस्ट अमंग ऑल। नहीं सर, एफ तो यंगेस्ट नहीं था, मुझे इतना याद आ रहा है। एफ तो नहीं था क्योंकि एफ का उम्र तो सर ये था 1984, तो एफ तो ये तो नहीं आएगा। सी बॉर्न हुआ है क्या 1969 को? नहीं सर, सी तो बॉर्न नहीं हुआ क्योंकि सी और बी का कंफर्म एज नहीं बता सकते, मतलब इसका कह ही नहीं सकते। एज जो भी हो, ईयर जो भी हो, कह नहीं सकते। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ जी एंड बी, जी और बी का जो एज का डिफरेंस है वो 24 है। और ये सी में क्या कहा गया है? डी में डिफरेंस बिटवीन जी एंड बी 30। कौन सा होगा? कौन सा होगा? देखो ना, जी और बी का अगर मैं देखूं, जी और बी का, जी इधर है 57, बी इधर है 24 आ सकता है, जी इधर है, बी इधर है 30 आ सकता है, मतलब 24 और 30 दोनों ही आ सकता है। दोनों अगर आ सकता है तो इधर सी एंड डी होगा राइट आंसर। इसके लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है, इसमें टाइम जाता है, इसीलिए टाइम टेकिंग इधर हो जाता है। अगर पजल मैं लिख देता हूं, पजल इजी, तो जो क्वेश्चन होगा ना, जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन जो होगा वो टाइम टेकिंग होगा। लिख दिया मैंने, सोच लेना, ये टाइम टेकिंग होता है सर। इफ डी रिलेटेड टू 1966 और ई रिलेटेड टू 1969, डी रिलेटेड टू 1966, डी इधर है, डी रिलेटेड टू 1966, मतलब डी के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, ई को 69 के साथ जोड़ा जा रहा है, मतलब एक नीचे के साथ जोड़ा जा रहा है। इतना समझ गया? बोलो तो एफ के साथ किसका जोड़ा जाएगा? तो एफ के साथ किसका जोड़ा जाएगा? एफ किधर है सर? एफ सर 80 मतलब 1984 में है, तो एफ के साथ किसको जोड़ा जाएगा? एफ के साथ जोड़ा जाएगा 1993 को। है क्या ऑप्शन में? चलो 19 आ गया राइट आंसर। चलो हो गया पजल हम लोगों का। पजल के बाद हम लोग डीआई करेंगे। एक तो बढ़िया डीआई है सर, मजा आ जाएगा, मतलब क्या है, मतलब एकदम चुम्बस भरी डीआई है एकदम। ठीक है, इसमें अगर नहीं मजा आया, इसमें अगर नहीं लगा कि सर कैसा क्वेश्चन दे दिए, तो बोलना। एक बार डीआई का लेन देखो, डेटा वगैरह देखो। डीआई का सिंपल डेटा है। डेटा कैसा है सर? सिंपल डेटा है सर, सिंपल डेटा। लेकिन क्वेश्चन देख लो एक बार, लेंदी है सर, लेंदी है सर क्वेश्चन। यही तो होता है, इसी में तो फंसते हो, यही चीज नहीं मालूम सर। मैंने कहा था ना कि कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, स्किप करना है, वो चीज तुम्हें सीखना है। डीआई देख लिए तुम, डीआई का क्वेश्चन नहीं देखे, आगे बढ़ो और क्वेश्चन देखो। देखो लेन देखो, देखो क्वेश्चन को कैसे डिफाइन किया गया है। इसमें ओनली 2, ओनली 1 और 2 ऐसा करके क्वेश्चन है। और देखो बढ़िया, ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन होता है सर। देखो सर क्वेश्चन को लेन देखो, है ना। आगे बढ़ो, देखो 5 क्वेश्चन है, 5 ही धुआंधार तरीके से क्वेश्चन है। छोटा बोला तो नहीं कह सकते, छोटा सा कर लेंगे सर। डेटा इजी है, डेटा निकाल के करोगे क्या? डेटा निकाल गया, इजी है। उसके बाद जो मैंने पजल में कहा, अगर तुम्हारा पजल जल्दी बन गया तो क्वेश्चन घुमाएगा। पीओ का पेपर में ये होता है, अगर पीओ का पेपर है तो ही ये चीज एप्लीकेबल होगा। पीओ का अगर पेपर है तो, अगर डीआई का डेटा इजीली निकल जाता तो क्वेश्चन में घुमाएगा। दिमाग में रख लेना बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है, क्या बोला गया है, देख लेते, थोड़ा सा विचार कर लेते। अच्छा ठीक है, पाई चार्ट डिस्प्ले कर रहा है परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन 5 डिफरेंट हॉबी क्लब्स में। ठीक है, एट यूनिवर्सिटी में। एंड द टेबल जो है, टेबल आउटलाइन क्या कर रहा है? रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब ये है ड्रामा में कितना लोग पार्टिसिपेट करता है, कोडिंग में कितना लोग है, इधर
रोबोटिक में कितना है, म्यूजिक बैंड में कितना है, इस सब की चीज का गिवन है, ठीक है। इधर किया है डिबेट में कितना है, ड्रामा, डिबेट, रोबोटिक, म्यूजिक, कोडिंग, सबका लिए गिवन है। उसके बाद कहा गया है कि एक टेबल गिवन है जिसमें रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का है, तो रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स गिवन है। नोट का चीज इंपॉर्टेंट होता है, क्या पढ़ लो पहले ही। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द ऑल क्लब 1200 है, और सभी स्टूडेंट सिर्फ एक ही गेम में, एक ही मतलब क्लब में पार्टिसिपेट किया है। तो आगे बढ़ो, इजी है, डेटा निकल जाएगा। 1200 का 30% कोडिंग का है ना, 1200 का 30% कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो। 1200 का 30% मतलब हो जाएगा 300, 360। अच्छा 25 मतलब 1/4 मतलब ये हो जाएगा 300। 20% मतलब हो जाएगा 240। 15% कितना होगा सर, 50%, इसका आधा कर दो। 30% का आधा सोचना ही नहीं है सर, 180 सर हो जाएगा। ये इसका कितना होगा, 120 होगा सर। क्यों 120 होगा सर, आपने इतना जल्दी कैसे किया, कैलकुलेट तो किया ही नहीं आपने। 10% ये दिख गया। 30%, 30 का आधा होता है 15, 30 का 1/3 होता है 120। क्यों कैलकुलेट करूंगा बेकार में, दिमाग थोड़ी खराब है मेरा। हो गया। अभी चलो, अभी इधर देखो, बॉयज एंड गर्ल्स का, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो देखना है। ये बॉयज हो गया मेरा, गर्ल्स हो गया, लिखूंगा मैं, ठीक है। 7:5, 360, 12, 12, 3, 3 मतलब 21, 21 मतलब हो गया ये 210, 150। झड़ाक से करना है, 3 और 2 5, 5 मतलब 300, 300 मतलब 60, 60 मतलब 180 और 120 हो गया। देखो कितने जल्दी होती, 3 1 4, 4 मतलब 6, 6 मतलब 60 और 180। 9 9 मतलब 20, 20 मतलब हो गया 20 इंटू 4 मतलब 80 और ये हो गया 100। 1:1 मतलब आधा आधा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। डेटा निकल गया। डेटा निकालने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, अगर 1 मिनट से ज्यादा लगता है ना फिर हो गया तुम्हारा। मत करो फिर, मत करो फिर तैयारी, या तो प्रैक्टिस करो अच्छे से, नहीं तो बेसिक तुम्हारा गड़बड़ है, बेसिक को सुधारो, उसके बाद प्रैक्टिस मतलब तैयारी करो, पेपर वगैरह लगाओ, मॉक वगैरह लगाओ। आगे मत बैठ जाना मॉक लगाने के लिए। चलो अभी क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एवरेज मंथली मेंबरशिप फी जो है, एवरेज मंथली मेंबरशिप फी है पेड बाय द बॉयज कोडिंग क्लब के 40 है। बॉयज कितने हैं कोडिंग क्लब में, बॉयज जितने कितने हैं कोडिंग क्लब में, 210 है कोडिंग का। हाँ 210 का, 210 का कितना है सर, $40 का है सर, ठीक। और क्या गिवन है सर, उसी क्लब में, सेम क्लब में गर्ल्स का जो है 50 है सर। गर्ल्स कितने हैं सर, 150 गर्ल्स है सर, 150 ये है सर। चलो इतना निकाल के रखो, आगे जाके देखेंगे कुछ गिवन रहेगा तो। इन द रोबोटिक क्लब, अभी रोबोटिक क्लब के बारे में पूछा गया, बोला गया है कुछ डेटा है रोबोटिक का, पूरा नहीं लिखना ठीक है, नहीं तो आर लिख के छोड़ दो, सी लिख के गोला कर दो, वो भी चलेगा। एवरेज फी पेड बाय द बॉयज, बॉयज का जो एवरेज फी है, एवरेज इसका भी एवरेज था, इसका भी एवरेज था, ध्यान रखना ठीक है, ये सब एवरेज है, ये क्या है एवरेज है, ठीक है। तो रोबोटिक कहाँ पर है, बॉयज कितने हैं सर, 180 है सर। कितना है सर एवरेज, एवरेज से दिखा मुझे, जो है पेड बाय बॉयज वो है 60 है ना, 60 लगा दो $60, ठीक है। और क्या पूछा गया, और क्या बोला गया, पेड बाय ऑल स्टूडेंट्स मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स को मिला के देखेंगे तो 52 है सर। बॉयज और गर्ल्स को मिला के देखूंगा, रोबोटिक में कितने स्टूडेंट्स है सर, रोबोटिक में थे सर 300, तो मतलब 300 का जो एवरेज आएगा 300 का वो कितना आ जाएगा सर, $52 सर। अब क्या है सर चीज देखो, अब बोला गया है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मंथली रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द कोडिंग क्लब, कोडिंग क्लब से कितना टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड हुआ, इसका डिफरेंस किसी के साथ निकालना है, उसका किसके साथ वो बाद में देखेंगे, पहले इसका निकाल दो नहीं तो भूल जाओगे। इतना कैसे ही करना होता है, पूरा पढ़ के करोगे तो फिर देखना सर क्या था ऊपर ऊपर वाला। अगर दिमाग कमजोर हो तो ऐसा मत करना, ऐसे डायरेक्ट करो, बन जाएगा तुम्हारा। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा $8400, ये हो जाएगा तुम्हारा $10500। जोड़ोगे, जोड़ना तो पड़ेगा सर, जोड़ोगे तो कितना आएगा सर, जोड़ोगे तो कितना आएगा सर, जोड़ोगे तो जितना आएगा वो है 981, सॉरी ये था 84 ना, 84 मतलब हाँ 00, ये आएगा ना। तो और कुछ आएगा, देखो ये वाला, इसको देखोगे, इसका क्या गिवन है अभी आगे देखते हैं। एंड टोटल मंथली रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द गर्ल्स बाय द रोबोटिक क्लब, ये बॉयज के बारे में कहा है, ये टोटल है, गर्ल्स का नहीं मालूम मुझे, गर्ल्स का कैसे निकालोगे, गर्ल्स का कैसे निकालोगे, टोटल रेवेन्यू पूछा गया गर्ल्स का, तो माइंड सिंपल चीज है, ये टोटल है, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा,
कितना आएगा 50 का 3 गुना और 6 $156,000। इसका कितना आ रहा है 18 का 6 टाइम्स मतलब 108 आ जाएगा $0 इससे इसको माइनस करोगे तब जाकर ना बनेगा, इससे इसको माइनस करोगे तब जाकर ना बनेगा कि कितना आता है इन लोगों का। गर्ल्स के बारे में पूछा गया है ना, तो अगर तुम इससे इसको माइनस करोगे तो ये 108 इसको 110 मान लो 140 तो मतलब 46 आ जाएगा, 46 मतलब 48 आ जाएगा इधर गर्ल्स का। तो पूछा गया कि टोटल से गर्ल्स को अगर करेंगे तो फिर कितना आएगा, तो ये 48 माइनस कर देना इधर से डॉलर को, तो माइनस करोगे तो क्या निकलेगा तुम्हारा, जो निकलेगा वो है $14100 $14100 है। नहीं है तो बना देंगे, क्या दिक्कत है 141 कर लेते, ठीक है। हाँ नहीं समय में बना दिया बोलो, क्योंकि डेटा में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, ये वाला सही है, ठीक है। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी था, हो ही सकता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है सर। सी फॉर कुछ कुछ होता तो नहीं होगा, सी फॉर कैच, राइट आंसर, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का लेवल देखो बढ़िया है सर, माइंड ब्लोइंग लेवल है सर इसका। देखो डेटा वगैरह अगर है लेट इसका, अच्छा ठीक है, एक चीज मैं कहूंगा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सबको कहूंगा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बार बार पेज में दिखाना बड़ा लेंदी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता, और इसके लिए मैं तो कहूंगा हर बार निकालने से अच्छा है कि एक बार निकाल के रख दो, नहीं तो फिर टाइम जाएगा। लेंदी क्वेश्चन में क्वेश्चन लेंदी रहा तो डेटा इजी रहा, तो डेटा इजी को निकाल दो पहले ही, उसका झमेला रखो ही मत, ठीक है। नोट कर लो कॉपी में या तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो तुम लोग भी करो, हम मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग भी करो हम भी करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके साथ साथ करेंगे, देखते हैं किसका जल्दी होता है। मैं तो समझाऊंगा, टाइम ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी देखते चलो। लेट बी का क्या है, नंबर ऑफ बॉयज इन म्यूजिक बैंड, म्यूजिक बैंड में नंबर ऑफ बॉयज है, मतलब बी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, म्यूजिक बैंड में नंबर ऑफ बॉयज कितने थे, म्यूजिक बैंड में अगर नंबर ऑफ बॉयज में देखो तो 60 थे सर, बार बार नहीं दिखाऊंगा पहले ही बोल दिया। जी नंबर ऑफ गर्ल्स है, जी क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स है किसमें, डिबेट सोसाइटी में, डिबेट सोसाइटी में नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब वो क्या हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा, एक बार देख लो। नहीं सर कैसे आप कर दे रहे हैं, डिबेट सोसाइटी में कितना था, 100 था ना ये वाला, चलो देखो ये वाला हो गया मेरा क्या 100 सर, ठीक। उसके बाद क्या गिवन है सर, ए न्यू डायनामिक वेरिएबल के को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, के है बी इंटू जी, बी इंटू जी माइनस होगा ये, हाँ बी इंटू जी माइनस 1500, बी इंटू जी माइनस 1500, ऐसे करके देखना होता है सर। देखो अगर मैं देखूंगा के का वैल्यू ये हो जाएगा बी इंटू जी, मतलब हो जाएगा 6000 माइनस 1500, हो गया मेरा ये, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा सर बताओ ना, यही तो होगा कि और कुछ होगा, यही होगा सर, और कुछ हो ही नहीं सकता, कैसे होगा सर। चलो देखते हैं, ये आ गया मेरा के का। अभी के बारे में कुछ गिवन है, के एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं सर कैसे 4500 कैसे किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, फालतू चीजें है छोड़ो। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, बढ़िया चीज देखो, डीआई के साथ, डीआई का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ मैंने नंबर सिस्टम को डाल दिया, यही पीओ का एक्सपेक्टेड है। अभी कहता रहा हूं मैं, अभी कहता रहा हूं कि ये वाला एक्सपेक्टेड है सर आने का, क्वेश्चन में देगा वो चीज घुमा के, क्योंकि तुम डीआई देख के ऐसा नाप ही नहीं पाओगे कि किस लेवल का होगा। नंबर सिस्टम नहीं आता, सिर्फ मेंस में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, अभी नहीं पढ़ना सर, हो गया तुम्हारा, मेंस तक जाओगे नहीं, नहीं पढ़ना होगा। और बढ़िया चीज है डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, इसका अगर निकालूंगा तो इसका अगर प्राइम फैक्टरेशन मैं करूंगा ना, ये 4500 का प्राइम फैक्टरेशन अगर करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कर दो और हो जाएगा 125 ये, ठीक है। करके देखना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आएगा। तो इसमें से डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो कितने प्राइम फैक्टर है सर, नंबर टोटल नंबर बोला गया है तो 3 है सर, 3 तो इधर है सर, तो मतलब ये वाला सही हो रहा है मेरा। अभी ओनली 2 हो सकता है, ये तो होगा नहीं सर, 1 और 2 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, या तो ओनली 2 होगा या तो फिर डी होगा, कौन सा होगा सर, या तो ओनली 2 होगा या फिर डी होगा, कौन सा होगा सर, देखते हैं सर।
के कैन बी एक्सप्रेस एज ए डिफरेंस ऑफ, के को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, डिफरेंस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 4 इंटू टोटल नंबर स्टूडेंट कितने थे, 1200 थे। एंड डिफरेंस इसका निकालना है किसके साथ, देखेंगे आगे, 10 टाइम्स ऑफ रोबोटिक स्टूडेंट, टोटल रोबोटिक, 10 टाइम्स ऑफ टोटल रोबोटिक स्टूडेंट। 10 टाइम्स ऑफ टोटल रोबोटिक स्टूडेंट मतलब कितना, रोबोटिक स्टूडेंट का डेटा कितना था टोटल, रोबोटिक का देखो तो 300 था सर, मतलब ये हो जाएगा 300 सर। हाँ सर एकदम होगा सर, 300 करूंगा क्या आएगा, इसका ये वाला आएगा क्या, ये आ जाएगा 3000, 3000। तो 3000 सर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो मतलब ये तो नहीं बैठ रहा सर, ये तो नहीं बैठेगा, तो ओनली 2 मेरा सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2, ये गलत है सर, ये वाला राइट आंसर बी मेरा, ठीक है, बी फॉर बेवफा सनम राइट आंसर मेरा। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो इसका भी, अरे मतलब इसका ये वाला भी बढ़िया चीज, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या चीज गिवन है, बोला कि म्यूजिक बैंड का, म्यूजिक बैंड में क्या चीज हो रहा है, X% बॉयज एंड Y% गर्ल्स आर ट्रेंड इन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिक जो बैंड है उसमें से X% बॉयज और X% गर्ल्स क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेंड हो रहा है। X का क्या है, X इज 7 मोर देन सेकेंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, इसमें भी नंबर सिस्टम है क्वेश्चन के साथ। दिया का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, देखो लेवल देखो, पीओ से एक लेवल अप पढ़ाऊंगा मैं, दिक्कत नहीं है कुछ, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ, गारंटी है, मैं गारंटी लिख देता हूँ उधर, गारंटी करके, ठीक है, ऐसा करके छोटा, देखो इससे ऊपर नहीं आएगा लेवल। क्या है कि सेकेंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट प्राइम नंबर, अच्छा सबसे 2 डिजिट नंबर, सबसे पहला नंबर क्या होता है, 10 होता है सर, उसके बाद क्या होता है सर, 11 होता है, उसके बाद 13 होता है सर, उसके बाद सॉरी 12 के बाद, 11 के बाद 12, 13 आता है, 14 आता है, ऐसा करके जाता है ना। 10 तो प्राइम नंबर है नहीं, 11 सर प्राइम नंबर है, लेकिन सेकंड स्मॉलेस्ट कहा गया, मतलब ये तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट हो गया। 12 तो होगा नहीं, 13 होता है सर, हाँ सर 13 होता है सर, ये आ जाएगा मेरा सेकंड स्मॉलेस्ट। उसके साथ 7 जोड़ना है, मतलब एक्स का वैल्यू आ जाएगा मेरा 13 प्लस 7 का मतलब हो जाएगा मेरा 20। और क्या वो बोला गया है, y इज हाईएस्ट प्रॉपर डिविजर ऑफ 80, 80 का हाईएस्ट प्रॉपर डिविजर होना चाहिए, देखो चीज। अच्छा 80 का अगर डिविजर देखोगे, क्या लिखता हूं मैं, 80 का डिविजर देखोगे क्या आएगा, डिवाइजर जो होता है 80 का डिवाइजर क्या आएगा, 80 का डिवाइजर में देखूंगा तो क्या क्या आ सकता है सर, एक आ सकता है, दो आ सकता है सर, बहुत सारा चीज आ सकता है, ए हो गया, 2 हो गया सर, 4 हो गया सर, 5 हो गया सर, 8 आ गया सर, 10 आ गया सर, 10 के बाद सर मैं लगा दूं तो सर क्या आएगा, 10 के बाद कुछ आगे 16 आ सकता है, 16 आएगा सर, 16 के बाद सर 20 आएगा सर, 40 आएगा सर, और कुछ, और 80 आ सकता है। लेकिन प्रॉपर डिवीजर कहा गया है ना, प्रॉपर डिवीजर अगर होगा तो 80 को नहीं लेंगे, प्रॉपर डिवीजर कहा गया है, हाईएस्ट प्रॉपर डिवीजर, तो 80 को नहीं लेंगे सर, 40 आ जाएगा मेरा। तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा सर, वाई का वैल्यू 40 आ गया सर, तो ये 20% आ गया, ये 40% आ गया। अभी देखो क्या बोला गया है कि, तो फिर 50% टेन, चलो अभी इसका निकाल देते पहले, म्यूजिक बैंड का अगर देखेंगे तो फिर X% ऑफ बॉयज, X% ऑफ बॉयज मतलब क्या हो गया, X% ऑफ बॉयज, बॉयज कितने थे सर, बॉयज कितने थे, बॉयज मुझे जितना याद आ रहा है कि बॉयज थे सर 60, 60 अगर बॉयज है, इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। वाई का कितना है सर, वाई अगर देखेंगे तो क्या है, क्लासिकल, ये गर्ल्स है, गर्ल्स है, म्यूजिक बैंड के गर्ल्स है, म्यूजिक बैंड के अगर गर्ल्स है तो म्यूजिक बैंड के गर्ल्स कितने हैं सर, 180 है सर, 180 का 40%, 180 का 40% मतलब कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा सर, 72 आ गया। तो टोटल कैसे क्लासिकल कितने हो जाएंगे, ये बोला है टोटल क्लासिकल, टोटल क्लासिकल वाले हो जाएंगे 72 प्लस 12 मतलब हो गया मेरा 84 आ गया सर ये। उसके बाद क्या है सर, बोला गया कि उसके बाद 50% स्टूडेंट जो है क्लासिकल 10 स्टूडेंट्स जो है लेटर ट्वीट कर देते हैं बैंड को, तो बोलो बचेगा कितना, हाँ सर ठीक है, अगर 20 इसका 50% बचा है, चला गया मतलब इसका 50% बचेगा, इसका 50% अगर मैं देखूंगा तो इसका 50% क्या हो जाएगा, 42 आ जाएगा, राइट आंसर। लॉजिकल चीज था ये, लॉजिक था सर, लॉजिक था।
कैलकुलेशन नहीं था सर, ये लॉजिक था। कैलकुलेशन कितना था सर, कैलकुलेशन था क्या ज़्यादा? नहीं था सर, ये लॉजिक ज़्यादा था, कैलकुलेशन कम था सर। ये होता है डीआई वाला केस। देखो बढ़िया है। इसके बाद देखना कितना कितने लोग इस टाइप का डीआई लेके आएंगे, लेकिन मैं कह दे रहा हूँ कि ये वाला डीआई मैं फर्स्ट करा रहा हूँ इस टाइप का, ठीक है, क्योंकि या तो कुछ लोग कराते बहुत ऊपर वाला लेवल, लेकिन असली लेवल ये होता है अगर कैलकुलेशन ज्यादा दे देंगे ना तो फिर लॉजिक ज्यादा नहीं देंगे। अगर लॉजिक ज्यादा रहेगा तो कैलकुलेशन मिनिमम होगा, छोटा छोटा नंबर लेके, यही होता है। मैंने बड़ा नंबर दे दिया, कैलकुलेशन भी करना पड़ रहा है, लॉजिक भी लगाना पड़ा है, वो मेंस है सर, फ्री नहीं। ये भी समझना होगा। देख के तुम लगा हाँ सर नहीं होगा मेरे से, होगा इस टाइप से अगर क्वेश्चन रहेगा तो होगा, इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, देख लेना। एग्जाम देके आना, इसी कमेंट बॉक्स में, क्लास के कमेंट बॉक्स में कहना कि सर हाँ सर था सर ये वाला क्वेश्चन। A certain number of external student जेड join the university, यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया है। तो जेड जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, ठीक है सर। आउट ऑफ दिस 60% आर बॉयज, इसमें से 60% बॉयज, मतलब 0.z जो है वो बॉयज है, कह सकता हूँ, और 0.4 जो है वो, सॉरी 6z, और ये हो जाएगा गर्ल्स। करना होगा नहीं क्योंकि रेशियो है तो रेशियो से उड़ा दूंगा मैं। देखो ज्वाइन द डिबेट, ये लोगों ने डिबेट सोसाइटी ज्वाइन किया है, ठीक है, ज्वाइन किया। रिमेनिंग गर्ल्स आर हु ज्वाइन द ड्रामा, रिमेनिंग, अच्छा 60% इधर और इसमें इसमें इधर, ठीक है। चलो चलो डिबेट में और इसमें, मतलब इसका जो है ये वाला जो है, ये वाला डिबेट में जाता है, डिबेट में जाता है, ये वाला जो है ये ड्रामा में जाता है सर, ठीक है, जेड का डिवाइड हो गया। अच्छा आफ्टर देयर एंट्री, एंट्री के बाद न्यू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, डिबेट में जो हुआ, अभी डिबेट का जो है ज्वाइन होने के बाद कितना हुआ, ज्वाइन होने के बाद हुआ 11:10, क्या था पहले वो देखेंगे। और न्यू रेशियो ड्रामा में कितना हुआ, बिकेम 3:4 हुए, ठीक है सर। तो बोलो किसी का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए आगे देखेंगे। अभी देखो एक चीज मुझे बताओ सिंपल, डिबेट और ड्रामा के बीच में फोकस करो। डिबेट में कितने थे पहले सर, डिबेट में देखूंगा तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है ना, डिबेट में कितने थे, 4:5 थे, डिबेट में 4:5, और ड्रामा में 1:1 था, यही था ना, कुछ और कुछ था क्या, और कुछ था क्या? तो एक का ही पकड़ के चलेंगे, एक से काम मेरा बन जाएगा। दिखने में बड़ा है, हाथी के दांत जैसा, दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन कैलकुलेशन बहुत मिनिमम है सर, ठीक है। देखो क्या है, क्या है ये वाला, अगर मैं देखूं ड्रामा का, ड्रामा का जो था, डिबेट का जो था वो चीज तो मैंने देखा, डिबेट और ड्रामा देखो, डिबेट का 10:11, डिबेट का कितना है 10:11, डिबेट का इधर इधर कितना है, डिबेट का सर 4:5 है सर, ध्यान रखना 4:5, मतलब पहले था 4:5 सर, उसके बाद ये चीज कुछ बना है सर, ठीक। अच्छा तो अभी क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसा क्या करें जिससे कि मेरा निकल जाए आंसर। एक चीज मुझे बताओ, ये तो बॉयज एंड गर्ल्स का है, ये बॉयज है ये गर्ल्स है, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि इससे मेरा काम होगा, तो मैं थोड़ा साइड में लिखूंगा, थोड़ा समझाना है इसको। इसमें तुम्हारा रेशियो और प्रोपोर्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सर, एक बार देख लो, ध्यान से देख लो एक बार। बॉयज और गर्ल्स का गिवन जब डेटा है तो उसमें से मैं क्या करूंगा जिससे कि आ जाए मेरा, ये मेरा बॉयज, ये मेरा गर्ल्स, क्या था उसमें, उसमें था 4:5 इनिशियली, और अभी बना क्या 10:11, ठीक, यही था ना, और कुछ था क्या, नहीं था सर, यही था सर। तो मुझे बताओ ये इसमें क्या ऐड हुआ सर, बॉयज ऐड हुआ, बॉयज बढ़ेगा तो ये तो कंफर्म यही रहेगा, इसका तो कुछ चेंजेस होगा नहीं। बॉयज ऐड हुआ या फिर गर्ल्स ऐड हुआ इसमें, डिबेट में देखो ना एक बार, डिबेट में डिबेट 4:5 है सर, डिबेट का बॉयज और गर्ल्स का 4:5 है सर, बॉयज और गर्ल्स का 4:5 है, ठीक है, और ये 10:11 हो जा रहा है, यही चीज है सर और कुछ नहीं। ये गर्ल्स का है शायद से, देखो बॉयज टू गर्ल्स है ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, इसको कर दो गर्ल्स, या फिर छोड़ रहने दो इसको, इसमें चेंज कर दो ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा चेंज कर दो, 10:11 कर दो, देखते हैं थोड़ा सा डेटा में चेंजेस है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसका क्या होगा, 10:11 करके देखते हैं। 10:11 करेंगे तो फिर ये वाला जो आएगा वो क्या आएगा सर, तो ये आएगा
कुछ अलग, अलग क्या आएगा, कुछ ज़्यादा कुछ अलग नहीं आएगा। ये हो जाएगा मेरा 10, ये हो जाएगा मेरा 11, ये 11 और 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 10। तो ये चेंजेस तो गर्ल्स में नहीं आएगा, तो गर्ल्स का सेम ही रहना चाहिए, मतलब इसका दोगुना कर दो, करोगे तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा मेरा 10 और ये आ जाएगा मेरा 8। अभी 8 से लेके 3 मतलब 3 यूनिट। मुझे बताओ ये वाला जो चीज़ है 18, इसका वैल्यू कितना आएगा, ये 8 का वैल्यू कितना था सर, बॉयज डिबेट में कितने थे, बॉयज डिबेट में कितने थे, वो चीज़ अगर मालूम हो गया तो काम खत्म सर। बॉयज डिबेट में कितने थे, बॉयज डिबेट में थे सर, इसका वैल्यू था 80, तो अगर इसका वैल्यू 80 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 30 होगा। 30, अभी 30 क्या है सर, 60% ज्वाइन हुए थे, मतलब जेड का 60% का वैल्यू हो गया मेरा 30, तो मतलब जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 50 नहीं आएगा, सोच के बताओ ना। 50 राइट आंसर हो गया। हाँ गलत, नहीं आया सर, नहीं होगा सर 50 राइट आंसर, गलत है सर, गलत है सर, सॉरी बट गलत है। क्या करेंगे, मतलब मुझे बोला गया कि 2z का वैल्यू चाहिए, z का वैल्यू इतना है तो 2z का वैल्यू 100 होगा सर, लग जाता ना भाई माइनस 0.25, सोच के आए थे सर 20 किए है, मिलता कितना 18.75, देख लेना 100 सी फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज, राइट आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन मैं चाहूंगा तुम लोगों के लिए, ये होमवर्क है, इसका आंसर जरूर से करना, एक इजी क्वेश्चन दिया है मैंने, ठीक है। चलो क्लास को इसी जगह पे एंड करेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप रखा था, इसीलिए थोड़ा समझाने में टाइम गया, हो सकता है कि तुम्हें लगे कि सर बहुत टाइम लिया है, ऐसा लगता है तो फिर कमेंट करना, और तुम्हें क्लास देखना है ऐसे तो फिर एक चीज नोटिस करना कि मैंने सब हर एक चीज को समझाया बारीकी से, ठीक है। बेसिक वाला स्टूडेंट भी समझेगा, एडवांस वाला भी स्टूडेंट समझेगा, मॉडरेट वाला को समझ में तो आ ही गया। और तुम चाहो तो वीडियो को थोड़ा फास्ट करके 1.5x करके 2x करके भी देख सकते हो, उससे भी हेल्पफुल होगा क्लास। अगर इस टाइप की क्लास चाहिए तो कुछ नहीं करना, द एग्जामिनियर को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे तुम्हें जो मिलेगा वो है क्लास का अपडेट, क्लासेस तो मिलेगा ही, क्लास का अपडेट भी मिल जाएगा, उसके साथ साथ क्या मिलेगा, क्विज रहता है सर हर दिन कम्युनिटी पोस्ट में, शॉर्ट्स में कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया हर एक चीज का, वो चीज देख लेना। और द एग्जामिनियर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो मिलेगा तुम्हें क्लास का पीडीएफ सर, और एग्जाम अपडेट तो मिलेगा सर। हाँ सर, ये तो मिलना चाहिए सर। उसके साथ और क्या मिलेगा सर, एग्जाम अपडेट हुआ, क्लास का पीडीएफ हुआ, उसके साथ जो मिलेगा वो है क्विज और एग्जाम रिलेटेड क्विज मिलेगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो अभी द एग्जामिनियर व्हाट्सएप ग्रुप को, फायदा मिलेगा, और ये सब चीज मिलेगा तुम्हें, ये सब चीज जितना भी चीजें है, इधर भी जितना भी चीजें है सब मिलेगा किसमें, फ्री में सर, फ्री में सर, हैशटैग फ्री, ठीक। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, अच्छे से पढ़ाई करो, क्लास को अच्छे से देखो, आगे और भी क्लासेस आएगा उसको भी देखना, हर दिन क्लास होता है, रूटीन को देख लेना एक बार, जो रूटीन हम लोगों ने अपलोड कर दिया है शॉर्ट्स के रूप में इसी द एग्जामिनियर व्हाट्सएप एग्जामिनियर यूट्यूब चैनल में, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना। और क्लासेस वगैरह हर दिन होता है, इससे पहले मैंने बहुत सारा क्लास नहीं, मेमोरी बेस्ड पेपर भी हुआ है, एसबीआई पीओ प्री का, और पजल का भी क्लास हुआ है, डीआई का भी क्लास हुआ, हर एक क्लास अच्छे से देखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।